राधे राधे दोस्तों, तो आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी ग्रैटिट्यूड करते हो या नहीं? क्योंकि ग्रैटिट्यूड से आपका जीवन बहुत ही तेज़ी से बदलता है। तो ऐसा ही होता है, इसलिए ग्रैटिट्यूड भर भर के करते रहिए। तो आज बात करूंगी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं जब रेप होता है, भगवान कहाँ रहते हैं जब गरीबों के साथ अत्याचार होता है, भगवान कहाँ रहते हैं जब बुरा होता है, भगवान कहाँ रहते हैं जब ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लोगों के साथ बहुत ही खराब बदसलूकी से ट्रीट किया जाता है, तो भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान ये सारे चीज़ कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? आप कर रहे हैं या भगवान कर रहे हैं? यहाँ पर लोगों के साथ बुरा करना, बर्ताव करना, बिहेव जो भी करना होता है, जो भी गलत करना रहता है, अत्याचार करना रहता है, आप करते हो। रेप आप करते हो, इंसान करता है या फिर भगवान करता है? क्या भगवान आकर रेप करते हैं? नहीं ना, भगवान नहीं करते। आप बोलते हो भगवान कहाँ है, भगवान नहीं दिखते, भगवान को नहीं दिखता। मैं पूछती हूँ कि इंसानियत कहाँ है? आप इंसान हो ना, भगवान को छोड़ो, आप इंसान हो, आपके अंदर इंसानियत है। इंसानियत कहाँ गई आपकी? आप भगवान को दोष देते हो। भगवान ने आपको दिया है बुद्धि, दिया है ना बुद्धि, आपको सही गलत समझ में आती है। आपको जहाँ मिर्ची रखा हो और जहाँ आपके पसंदीदा मिठाई रखा हो, आपको बिल्कुल समझ में आती है कि आपको कौन सी उठानी है, समझ में आती है। यानी आपकी बुद्धि है, आपके दिमाग अपने लिए काम कर रही है कि मुझे क्या लेना चाहिए जो मेरे लिए सही हो। आप अपने पसंद की चीज़ें उठाते हो। किसी को मिर्ची पसंद है, वो अपने पसंद की चीज़ें तो उठाते हैं ना। वो पता है कि वो खाएंगे तो मुझे अच्छा फील होगा, अच्छा लगेगा। आप अपनी पसंद की चीज़ें करते हो, ठीक है। आपके पास हमेशा दो ऑप्शन तो होती ही है, चाहे कुछ भी हो। किसी ने आपको दिया तो आप आराम से बोल सकते हो नहीं नहीं मैं ये नहीं खाता। आप पूरी नो करते हो, है ना पूरी तरह से। तो फिर जब आपके पास बुद्धि है, दिमाग है आपके पास, आपके दिमाग में विचार आते हैं, है ना। तो ये जो विचार आते हैं, तो कभी सोचते हो कि ये जो विचार आया मुझे इसे क्लीन करना चाहिए, इसके लिए मैं इससे परेशान हूँ भाई, मुझे ये पसंद नहीं है। जैसे ही मिर्ची खाते हो तीखा लगता है तो कुछ मीठा खोजते हो, वैसे ही आपके अंदर ये विचार आया तो भाई मुझे ये पसंद नहीं है, ये विचार को हटाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मैं इसके जगह पे कुछ अच्छा विचार डालूँगा। कोई टेक्निक्स हो, कोई भी तरीका, या जिसे भगवान पे विश्वास है वो आध्यात्मिक तरीका, जिसे भगवान पे विश्वास नहीं है वो कोई भी तरीका ले ले, कोई भी टेक्निक ले ले, साइंस की या किसी भी तरह की। आप ये विचार को बदलने की कोशिश करते हो? नहीं करते हो। आप जब भी लड़की देखते हो तो आपके अंदर विचार आती है, क्या क्या विचार आ जाती है, बहुत सारे थॉट आ जाते हैं। फिर आप ऐसे ही वीडियोस देखते हो, फिर आप ऐसे ही फ़ोटोज़ देखते हो, फिर आप ऐसे ही चीज़ें पढ़ते हो, ऐसे ही चीज़ें सोचते हो, ऐसे ही इमेजिन करते हो। आप ऐसे ही चीज़ों में पूरी तरह से धीरे धीरे घुस जाते हो, जिससे आपकी वासनाएं बढ़े, जिससे आपको वो जो विचार थी अब रूप लेना शुरू करे, अब वो आकार लेना शुरू कर रही है, अब वो इमेजनरी बन रही है। अब आप एक स्टोरी बना रहे हो अंदर में, अब वो आप दिन रात बना रहे हो, है ना। तो एक तरह से वो आपके जीवन का हिस्सा हो गया। आप रोज़ ही उसे सोच कर सो रहे हो, आप रोज़ ही उसे दिन भर सोच रहे हो, एकदम आप उसी चीज़ को जी रहे हो कि आप इस तरह से चीज़ें कर रहे हो। तो हकीकत तो बदलेगी ही भाई। आप रोज़ उस चीज़ को सोच रहे हो, रोज़ इस चीज़ को कर रहे हो, देख रहे हो, तो जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। आप जैसी चीज़ों में दिन भर रह रहे हो ना, जैसी संगति होगी वैसी ही आप हो जाओगे। तो आपकी संगति क्या है कि आप उन चीज़ों को देख रहे हो, आप उसे देख रहे हो, फील कर रहे हो, आप उसी चीज़ में पूरी महसूस हो रही है आपको वो चीज़ें। आपको ज़रा सा भी फील नहीं होता है कि ये विचार मेरे लिए सही नहीं है, आपको ज़रा सा भी फील नहीं होता है कि ये विचार मुझसे कुछ गलत करा सकती है, आपको ज़रा सा भी फील नहीं होता है कि ये विचार को मुझे बदलने का प्रयास करना चाहिए, आपको ज़रा सा भी फील नहीं होता है कि ये किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं होता है कि आप
किसी की ज़िंदगी के साथ पूरी तरह से खेल सकते हो। अगर आपने इसी तरह से सोच को डेली रखा और सोचा, तो फिर आप भगवान पे दोष देते हो। भगवान ने तो आपको दे रखा है, आपको बुद्धि दे रखी है, आपको विचार को बदलने की ताकत दे रखी है। आप साक्षी भाव में आके विचार को देखकर आप उसे बदल सकते हो। एक बार में तो विचार नहीं बदलेगी, डेफिनेटली टाइम लगेगा। अगर आप ठान लो तो वो बदल भी लोगे आप। 2-3 मंथ में तो आप पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाओगे। लेकिन आप उस विचार के साथ बहुत अच्छा फील करते हो, इसलिए आप उसे छोड़ना नहीं चाहते हो। आप अपने कमियों को देख सकते हैं, आप अपने गलतियों को देख सकते हैं, आप अपने विचारों को देख सकते हैं। आप साक्षी बनकर अपने अंदर झांक सकते हो कि क्या क्या बुराई है, क्योंकि आप दूसरे के अंदर झांक लेते हो कि उसके अंदर ये बुराई है, तो फिर आप अपने अंदर भी झांक सकते हो आराम से। आप अपने अंदर झांक के अपनी कमियों, अपने गलतियों, अपने विचारों को सही ठीक कर सकते हो। तो जो चीज़ें आप कर सकते हो उसके लिए भगवान को आने की क्या ज़रूरत है। ये चीज़ें आपसे आराम से हो सकती है। ये चीज़ें आप आराम से रोज़ 10 मिनट भी आप बैठो, अपने विचार पे काम करोगे ना, तो 2-3 महीने में आप पूरी बदल के अलग ही इंसान हो जाओगे। और आपको ऐसा लगता है कि ये भगवान करते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, उन्हें दिखता नहीं है। भगवान वो चीज़ों में आते हैं जो चीज़ें असंभव हो। क्या ये असंभव है आपके लिए? आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप उस परम शक्ति से जुड़ सकते हो। तो जब आप परम शक्ति से जुड़ सकते हो तो क्या आप अपने अंदर की बुराइयों को दूर नहीं कर सकते हो? ये सब हुई बहानेबाजी। सही बोलूँ ना, अगर आप नास्तिक हो तो इंसानियत को फॉलो करो कि किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, जो बहुत सारे नास्तिक फॉलो करते भी हैं। और जो आस्तिक है वो सीधा सीधी आपको बातें समझ में नहीं आती, तो गीता में जो है ना कि इंसान को किस तरह से रहना चाहिए, आप कुछ चीज़ें फॉलो कर लोगे ना तो आपकी लाइफ आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। और प्लस ये होगा कि आप दूसरों का भी नुकसान नहीं कर सकते हो और आपको किसी की भी बात नहीं माननी है। तो सबसे बेस्ट कि आप जो भी चीज़ अपने साथ दूसरों के साथ करना चाहते हो, 10 मिनट बैठ के खुद के साथ अज्यूम कर लो कि आपके साथ कोई करेगा तो कैसा लगेगा। आपको जवाब मिल जाएगा कि ये चीज़ें सही है या नहीं है। क्योंकि लोग क्या होता है कि बहुत को ऐसे है कि मैं ये गीता को क्यों मानूं, मैं ये इसे क्यों मानूं। तो आप मत मानो, आप खुद के साथ ही अज्यूम कर लो कि आपके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो बस जवाब मिल जाएगा और तभी से ही आप सोच लो कि आपको सुधारने की ज़रूरत है, अपने अंदर बदलाव करने की ज़रूरत है। और अपने गलती को भगवान पे थोपने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान को नहीं दिख रहा है, भगवान को नहीं दिखता क्या इतना कुछ होता है। भाई आपको नहीं दिख रहा है, आपके विचार, आपकी बिहेव, आपके लक्षण, आपकी आदतें नहीं दिख रहा आपको सबसे पहले दिखना चाहिए आपकी जो भी बिहेवियर है। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तब तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है कि आप अपनी बिहेवियर को, अपने विचारों को नहीं देख पा रहे हो।